वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है और मंजूरी मिल गई है। ऐसे में उम्मीद यही है कि इसी सत्र में, शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, इसी में पेश हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है और इसी सत्र में, शीतकालीन सत्र में ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जा सकता है। सरकार लगातार इस कोशिश में थी कि इस पर रिपोर्ट तैयार की जाए, इसकी फिजिबिलिटी देखी जाए और उसके बाद जानकारी की इस पर रिपोर्ट तैयार है और इस बिल को बाकायदा केंद्रीय कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है, सूत्र जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, कि इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इसी सत्र में, संसद के शीतकालीन सत्र में ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जा सकता है। कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में बिल को मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है तो जल्द ही संसद में पेश किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की भी संभावना जताई गई है। सबसे पहले जेपीसी कमेटी का गठन किया जाएगा, सभी दलों के सुझाव इसमें लिए जाएंगे। आखिर में ये विधेयक संसद में बिल लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से संबंधित अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और सूत्रों का कहना है कि लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की योजना बना रही है। मेरी सहयोगी पायल सिंह इस वक्त इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ी हैं। पायल, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर सूत्र दे रहे हैं कि ये इसी सत्र में बिल आ सकता है, क्या पुख्ता जानकारी है? देखिए, सबसे पहली जानकारी तो हमारे जो दर्शक है उनको ये बताना चाहूंगी कि आज इस बिल को मंजूरी मिल गई है यूनियन कैबिनेट की। प्रधानमंत्री के द्वारा चेयर की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म होगा जो इस देश को बरसों से इंतजार है, जो लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे नेता कह रहे थे। पर वो बिल किस फॉर्म में आएगा, कब आएगा, ये कानून मंत्रालय को तय करना है। तो अर्जुन राम मेघवाल जी को तय करना है कि बिल अगले हफ्ते आएगा या अगले सेशन में आएगा। जहां तक हमारी जानकारी है कि सरकार चाहती है कि ये बिल आ जाए इस सेशन में, इसको तुरंत जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे रेफर कर दिया जाएगा और उसके बाद विस्तृत चर्चा इस पे की जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री का मानना है कि ऐसा जो विधेयक आता है इसको इस पे विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, सारे लोगों का मत लेना चाहिए, खास करके क्योंकि असेंबली पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो सरकार की ये भी योजना है कि असेंबली में भी बड़ा विस्तृत इस पे चर्चा की जाए, इस पे डिस्कशन की जाए ताकि लोगों का मत मिले और उसके बाद सर्वसम्मति से ये बिल पास हो जाए। क्योंकि इसको पास करने के लिए, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगी, इसलिए आपको 2/3 बहुमत चाहिएगा दोनों हाउसेज में, जो फिलहाल बीजेपी को नंबर्स गैदर करने थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं इस समय। हालांकि बहुत सारे विपक्षी पार्टी के नेता भी दबे स्वर में सरकार से कह चुके हैं कि वो इस विधेयक के समर्थन में, क्योंकि ना ही सिर्फ इससे ब्लैक मनी का कवरिंग होता है पर जो पूरा फोकस 5 साल तक गवर्नेंस पे रहना चाहता है। हालांकि कुछ सजेशंस बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने दिए थे रामनाथ कोविंद की कमेटी पर आज सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट ने इसको अपनी मंजूरी दे दी है। शुक्रिया पायल तमाम जानकारी के लिए। तो एक देश एक चुनाव के विधेयक को पटल पर रखा जा सकता है। इसी शीतकालीन सत्र में कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। ये विधेयक अगले सप्ताह भी इस शीतकालीन सत्र में पटल पर लाया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा, सभी दलों के सुझाव इसमें लिए जाएंगे। काफी बड़ा ये रिफॉर्म होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति इस पर हो। आम सहमति के बाद इस पर आगे बढ़ा जाए। दोनों सदनों में इसे पास करवाना है और नंबर की जहां तक बात है, इसमें थोड़ी सी परेशानी सरकार के सामने जरूर है। ऐसे में सभी को साथ लेकर बीजेपी चलना चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलना चाहते हैं। आखिर में ये विधेयक संसद में बिल में लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से संबंधित रिपोर्ट सौंपी थी। अब जानकारी ये, कैबिनेट ने इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है और कोशिशें ये की जा रही कि इसी बार संसद में, इसी सत्र में इसे पेश किया जाए। लेकिन उससे पहले लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। इस विधेयक को लेकर संयुक्त संसदीय समिति जो है जेपीसी,
उसके पास भेजने की योजना है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ लंबी चर्चा इस पर करेगी। सबकी राय लेना, सबकी सहमति लेना इस पर बहुत जरूरी है। इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की जरूरत पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि सभी को साथ लेकर चला जाए। इस बड़े रिफॉर्म पर सभी की सहमति होना बेहद जरूरी है।